हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड टॉप 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन भी परीक्षा में रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बेहतरीन तरीका देखेंगे कैसे कम से कम समय में प्रश्नों को अप्रोच करते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का क्वेश्चन है, दिया है 17, 51, 42, 126, 117 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा जा रहा है क्या आ रहा है, क्या आएगा। ठीक है, 17 और 51 को देखते हैं तो 17 × 3 अगर कर देते हैं तो 51 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और 51 और 42 को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 42 यानी कि -9 हो रहा है कि नहीं। अगर 51 में से -9 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, पुनः 42 में हम अगर × 3 करें, 42 × 3 तो 126 आएगा ना, 3 दूना 6, 4 3 12, 126। ओके, और पुनः 126 में से अगर हम -9 कर दें तो 117 आएगा। ठीक है, तो पुनः अब 117 में क्या करेंगे, × 3 करेंगे तभी तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। 117 × 3 करेंगे तो 3 7 21, 1 2 3 कम 3 2 5 और 3 कम 3 यानी 351 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैंने कैसे किया, कुछ नहीं, ध्यान से देखा, 17 से 51 हो रहा है। ठीक है, और 42 से 126 हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे -9 हो रहा है, यहाँ पे भी -9 हो रहा है, यहाँ पे भी -9 हो रहा है, 126 117 तो कुछ नहीं हो रहा है। लॉजिक यही है कि × 3 पहले हो रहा है, उसके बाद -9, पुनः × 3 -9, तो यही क्रम आगे भी चलेगा और फिर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे × 3 का मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 42 जिस तरह से 7 से रिलेटेड है, 110 11 से रिलेटेड है, उसी तरह बताना कि 132 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 42 से छोटी संख्या आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि 7 से 42 हो रहा है, 11 से 110 हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, अगर हम 7 का क्या करें, स्क्वायर कर दें। 7 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें बच्चों और -7 कर दें, 7 7 49 और -7 42 आएगा ना, बराबर 42। मैंने बच्चों क्या किया, कुछ नहीं, 7 का स्क्वायर किया 49 है, -7 किया 42 है, ऐसे बन रहा है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर 121 - 11 तो क्या आ रहा है, 110 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। यानी लॉजिक ये बन रहा है कि जो दूसरी संख्या है ना, उसका स्क्वायर होकर के वह संख्या खुद घट रही है तो पहली संख्या आ रही है। उसी तरह किस संख्या का स्क्वायर करें, समझिएगा, किस संख्या का स्क्वायर करें और उसी संख्या को घटाएं कि 132 आ जाए। हम 12 को करके देखते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 144 - 12 बराबर कितना होता है, 132 होगा। यानी 12 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, -12 करेंगे तो हमारा 132 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 12। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि मैड को 56, कैट को 80 तो DEN को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। इस तरह का जब भी प्रश्न आता है ना तो ये सारे क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से ही होते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू का कुछ ऐड होकर के उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐसे ही बस होता है, सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपका अल्फ़ाबेट से तो समझिए अल्फ़ाबेट दे दे और न्यूमेरिक दे दे तो समझिए कुछ नहीं हो रहा है, बस वहाँ पे क्या लग रहा है, आपका प्लेस वैल्यू लग रहा है। प्लेस वैल्यू में ही कुछ हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैड का प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। यम का कितना होता है, 13 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ ना करें, हमें प्लेस वैल्यू पता चल गया 13 1 और 4, हमें 56 लाना है, तो 13 1 4 को जोड़ने पे तो भैया 56 आएगा नहीं, 13 4 17 1 18 आ रहा है। तो हम कुछ ना करें, 1 और 4 लास्ट वाले को जोड़ दें और 13 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 1 5 और 13 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, 13 1 14, 13 25 65 ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ऐसे नहीं कर सकते हैं हम, इसको कैसे कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू मैंने क्या क्या लिखा था यहाँ पे, आपका यम का 13, ए का 1 और डी का 4। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 13 में 1 को जोड़ देंगे और इंटू 4 करेंगे, 13 1 14, 14 चौको 56, तब हमारा आएगा कितना आ गया, 56। उसी तरह हम लोग कैट में कर लेते हैं, कैट का प्लेस वैल्यू
सी का ए, सी का प्लेस वैल्यू 3 और ए का 1, टी का 20। ठीक है, 3 और 1 जोड़ लेते हैं और इंटू 20 कर लेते हैं, तो 3 1 4, 20 चौको 80। सेटिस्फाई हो रहा है ना। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ डी ई एन में लगाएंगे। डी का प्लेस वैल्यू 4, ई का प्लेस वैल्यू 5 और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14। 5 और 4 जोड़ लेंगे, इंटू 14 कर लेंगे। 5 4 9, 14 9 कितना होता है 126। किस ऑप्शन में 126 है? ऑप्शन सी में हमारा 126 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। हमें ऑड बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि 3 किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन एक जो है उसमें से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। DHLPT हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? D से H हो रहा है, यानी +4 हो रहा है। D से H +4 और H से L +4। इसमें ऊपर वाले में +4 4 हो रहा है। प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यानी D का क्या हो रहा है 4 8 12 16 20। यहाँ पे भी देखेंगे U का कितना प्लेस वैल्यू होता है 21 होता है। यहाँ पे भी +4 4 हो रहा है। कैसे? थोड़ा तेजी लाइए, समझिए प्लेस वैल्यू को एकदम देख करके गेस कर समझिए। U का 21 होता है 21 और Y का 25, यानी 21 4 25 हो गया। Y का 25 और C का 3, यानी कितना हो गया +4 हो रहा है। C का 3 और G का 7, यानी यहाँ भी +4 हो रहा है। और G का कितना होता है 7 और K का 11, यानी यहाँ भी +4 हो रहा है। यानी A और B में +4 4 हो रहा है। ठीक है, C में देख लेते हैं। R का 18 होता है, V का 22, यानी यहाँ तो +4 हो रहा है। V का 22, Z का कितना होता है 26, यहाँ भी +4 हो रहा है। ठीक है, Z का 26 और D का 4, यहाँ भी +4 और D का कितना होता है 4 होता है। G का 7, यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। 4 से 7 जा रहे हैं, यानी +3 हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या हो रहा है +4 +4 +3। ठीक है, और ऑप्शन ए और बी में +4 ही जा रहा है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं। ए का कितना होता है 1 होता है, ई का 5 +4 यहाँ भी हो रहा है और ई का 5 है, ये 9 है तो +4 यहाँ भी हो रहा है। 9 से 13 +4 और 13 से 17 +4, यानी कि +4 डी में भी हो रहा है। यानी ए बी और डी में क्या हो रहा है +4 4 ऐड होकर के अगला जो है क्या हो रहा है, अगला जो लेटर है वो आ रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, लास्ट में जाके +3 ऐड हो रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, इन चारों में अलग होगा। देखिए तेजी तो लाना पड़ेगा, आप एक एक चीजें लिख करके नहीं कर सकते। मैं +4 कैसे देख रहा हूँ, सिंपल देखिए। डी का 4 होता है और एच का 8 होता है, तो 4 से 8 जा रहे हैं तो कितना ऐड हो रहा है +4 हो रहा है। और एच का 8 हो रहा है और यल का 12, तो 8 से 12 जाएंगे तो कितना प्लस होगा +4 होगा। यल का 12, पी का 16, तो 12 से 16 जा रहा है यानी +4 हो रहा है। पी का 16, टी का 20, यानी पी का 16 है, टी का 20 है, 16 में कितना जोड़ेंगे 20 आएगा 4। तो ऐसे देखने की कोशिश करिए, तभी जल्दी से जल्दी प्रश्न होंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है वेन डायग्राम बनाना है। गाजर, गोभी, सब्जियां, ठीक है, हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर लेते, यहाँ सब्जी हो गया, सब्जी यहाँ बना मैंने लिया, और सब्जी के अंदर ही तो गाजर और गोभी होता है ना। एक गाजर हो गया और ये गोभी हो गया और ये सब्जी हो गया, यानी कि गोभी क्या है, सब्जी है, गाजर भी एक सब्जी है। तो इस तरह का डायग्राम किस में बना है, ऑप्शन सी में बना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, पूछा जा रहा है। 3 आपको डायग्राम दिए गए हैं और बीच में तीसरे डायग्राम में एक क्वेश्चन मार्क है, लुप्त संख्या है, वहां पे बताना है क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। जो 2 पहले डायग्राम दिए गए होते हैं उनमें देखना होता है कि बीच की संख्या किस लॉजिक से आ रहा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ 12 है, 18 है, 13 है, 27 है, सबको जोड़ दीजिए। 27 13 कितना हो गया आपका 40 हो गया, और 12 और 18 कितना हो गया, तो आपका 30 हो गया, यानी 70 आ रहा है। नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो कुछ और करके देखते हैं, अपोजिट वाले को जोड़ देते हैं, 27 और 18 को जोड़ लेते हैं। अगर हम 27 + 18 जोड़ लेते हैं, समझिएगा 27 और 18 जोड़ लिए, ओके, और माइनस कर दें 13 12, 13 12 कितना होता है 25, 27 18 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। 45 - 25 कितना आ गया 20 आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। 16 और 12 को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं 6 और 9 को ऐड करके माइनस कर देते हैं 15, ठीक है। तो 16 12 कितना होता है 28, 28 में से 15 निकालेंगे तो कितना आता है 13 आता है। यानी कि जो लॉजिक है, लॉजिक क्या बन रहा है कि
लेफ्ट और राइट की जो संख्याएं हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, और अपर और लोअर की जो संख्याएं हैं उनको ऐड करके माइनस हम कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जा रहा है। तो उसी तरह यहां पे कर लेंगे, 10 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, 21 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचता है आपका 12, 8, 20, 1, 21, यानी कितना हो गया 12। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 21 - 9 हमारा कितना होता है 12। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को हमें चुनना है। जिस तरह क्रिकेट 11 से रिलेटेड है, उसी तरह कबड्डी (? कैसे रिलेटेड होगा। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्रिकेट 11 मतलब क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 11 होती है। खिलाड़ियों की संख्या जो कितनी होती है 11 होती है। उसी तरह सेम आपका कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तभी आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत ही कभी कभी टफ आ जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा इजी होते हैं। इसको करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा ना कि कुछ नहीं करिए, कुछ करिए ही मत। एक बार थोड़ा सा आप एनालाइज करिए। क्या करिए एनालाइज करिए कि इसमें हो क्या रहा है। अगर ध्यान से देखिए जहां पे भी ज्यादा शब्द हैं, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को आप पकड़िए। देखिए ए के पहले बी आ रहा है, यहां पे आ रहा है कि नहीं, यहां भी ए के पहले बी आ रहा है, यहां भी ए के पहले बी आ रहा है, तो यहां पे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ए के पहले बी आएगा। अब देखिए कि आप किस ऑप्शन में दूसरे नंबर पे बी है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में, यही दो हो सकते हैं। फिर क्या करिए आप थोड़ा सा और देखिए, यहां पे देखिए बी के पहले यल दिया है, यहां भी बी के पहले यल दिया है, ठीक है ना, समझिएगा बी के पहले यल दिया है, तो हमें इससे कुछ नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि ए के बाद क्या दिया है, यम दिया है। ए के बाद यम दिया है ना, तो जाहिर सी बात है कि ए के बाद यम होगा, यानी यहां पे भी ए के बाद यम होगा और यहां पे भी ए के बाद यम होगा। अब आप ये देखिए कि किस ऑप्शन में सी और डी में किस में पहले यम है, यहां भी यम है, यहां भी यम है, और लास्ट में यम किस में है, यहां यम लास्ट में नहीं है, यहां यम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको करके भी आप देख सकते हैं, देखिए भर लीजिए और देख लीजिए, एम भी भर दिए, यहां पे भर लीजिए, ई भर लीजिए और पुनः यहां यम भर लीजिए। तो हो क्या रहा है ना, बी ए एम सब जगह होगा, 5-5 का सीरीज बनेगा, 5-5 का बी ए एम, यहां पे हो रहा है बी ए एम बी ए एम बी ए एम बी ए एम, और लास्ट में जो है ना आपका क्या हो रहा है डीएल हो रहा है। यहां पे डी एक बढ़ जाएगा, ईएल हो जाएगा, और यहां पे एफएल हो जाएगा, यहां पे जीएल, यानी कि जो डी है ना एक एक बढ़ रहा है, डी से ई, ई से एफ, एफ से एल, एफ से जी, और एल जो है कांस्टेंट रह रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे लेके निकालते हैं तो थोड़ी तेजी बनती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में दाएं सिरे से 7वें तत्व और बाएं सिरे से 5वें तत्व के बीच कितने प्रतीक हैं। इसमें हमें बताना है, पूछा गया है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है आपको। दाएं सिरे से 7वां देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यस आएगा, ओके। और बाएं से 5वां 1 2 3 4 5 के आएगा, ठीक है। इनके बीच में हमसे पूछा जा रहा है, के और यस के बीच में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतीक हैं, तो केवल 2 ही तो प्रतीक है, एक हैज है और एक एंड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 प्रतीक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। सभी हथौड़े घर हैं और सभी घर बादल हैं, तो बताना है इस कथन के बेस पे कि कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी हथौड़े क्या हैं, सभी हथौड़े आपके घर हैं, यच होम से कर लेते हैं, और सभी घर क्या हैं बादल हैं, बी से डिनोट कर लेते हैं। और पूछा क्या गया है, हथौड़ा है, यहाँ पे क्या है आपका घर है और लास्ट वाला बादल है।
ऐसा मैंने डायग्राम बना लिया। ओके, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ बादल हथौड़े हैं, कुछ बादल क्या हैं? हथौड़े हैं। बिल्कुल भाई सही बात है। और सभी हथौड़े बादल है, सभी हथौड़े क्या है? बादल हैं। बिल्कुल ये भी सही है, यानी आप निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। किस ऑप्शन में है? हमारा ऑप्शन डी में निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह चुने जिसमें संख्या का सेट प्रश्न दिए गए संख्याओं के सेट के सबसे ज्यादा समान है। इस तरह का क्वेश्चन एक भर भर के पूछा जा रहा है इस समय, मतलब ट्रेंड में चल रहा है, एसएससी में पूछा ही जा रहा है, चाहे सीएचएसएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीजीएल हो, पूछता है इस तरह का क्वेश्चन है। और अच्छा, इस तरह के प्रश्न बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि हमें बताना क्या है ना कि जिस तरह से 6, 30, 90 लिखे गए हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसी तरह कौन सा ऑप्शन एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं 6, 30, 90 कैसे रिलेटेड है। 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, और 30 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 90 आ रहा है। ऐसा कहीं है क्या? नहीं है। 6 7 42, 7 6 42, 6 4 24, 8 6 48, 5 का मल्टीप्लाई कहीं हो ही नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं। 30 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180, और हाफ कर दें तो 90 आ रहा है ना। कुछ नहीं किया जा रहा है। 6 और 30 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका हाफ कर रहे हैं तो 90 आ रहा है। उसी तरह यही लॉजिक सेम देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन डी ही चेक करते हैं। 8 और 48 गुणा कर लेते हैं, उनका हाफ कर लेते हैं। हाफ 2 चौको 8, 4 आ गया, 4 से 48, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 192। यानी हमारा ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन डी सेम बन रहा है। आप किसी और को भी चेक कर लीजिए कि किसी और में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। 7 42 देख लेते हैं, तो 7 42 इनका गुणा कर लेते हैं और हाफ कर लेते हैं, तो 42 21 हो गया। 21 सत्ते कितना होता है? 7 कम 7, 7 दूना 14, 147, यानी कि गलत है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो रहा है। कैसे ऑप्शन बी हो रहा है? 8 × 48 किया और उसका हाफ किया तो 192 आ रहा है। सेम यहाँ हो रहा है, 6 × 30 करिए, उसका हाफ करिए, 90 आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का की उचित दर्पण छवि होगी। इमेज का है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, मिरर इमेज है, या तो आप ऐसे ऐसे करके बना लीजिए, देख करके, कोई दिक्कत वाली बहुत बात इसमें नहीं है। आप बना लीजिए, या तो मैं ये आपसे बोलूँगा कि कुछ मत करिए, आप ऑप्शन से जाइए और करके निकल जाइए। इस तरह का आपका कुछ मिरर इमेज बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? YAWRON ऑप्शन किस में है? ऑप्शन आपका सी में है। ऐसा और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।